अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और इबादत अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कर्टन्स लगा रही हूँ और मैंने कल मशीन लगाई थी, तो यहाँ के जो कर्टन्स हैं वो मैंने कल ही वॉश कर दिए थे। और सबसे पहले मैंने यही वाले कर्टन वॉश किए हैं ताकि मैं इनको लगा दूँ। अगर मैं सारे कर्टन्स एक साथ वॉश करती तो पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा धूप आती। तो मैं सोच रही थी कि ये मेन गेट के पहले लगा दूँ वॉश करके, फिर उसके बाद जो है मैं बाकी के अगली बार जब मशीन लगाऊंगी तो बाकी के कर्टन्स जब वॉश कर दूँगी। तो बस मैं वहाँ यहाँ पर वही लगा रही हूँ और आप धूप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ फैली हुई है। तो मैं अब लगा दूँगी यहाँ पर, और हाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो रॉड जो है बार बार वो नीचे आ रही थी, यानी कि नीचे गिर रही थी बार बार। वो कर्टन्स हैवी थे तो इसलिए भी बार बार वो गिर रही थी, और देखिए वो फिर से गिर गया ही है। तो अब मैं इसको फिर से लगाऊंगी और इस बार जो है लग जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो फाइनली इस बार जो है हमारे रॉड लग गई है और बस अब मैं कर्टन्स को खोल दूंगी। और धूप बहुत तेज़ आ रही है तो यहाँ पर मैं कर्टन्स को अब खोल दूंगी और फिर जाऊंगी मैं अंदर। और बस कर्टन्स को खोलने के बाद मैं जो ये सोफ़े का कवर थोड़ा सा वो हो गया था तो मैं इसको भी सही कर दूंगी और इसको अपनी जगह पर लगा दूंगी। तो चलिए बस चलते हैं अंदर। और फिर तो यहाँ पर जो है मैंने बताया आपसे कि मैंने कल मशीन लगाई थी तो कपड़े रखे थे तो मैं इनको फ़ोल्ड कर दूंगी। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इनको अलमीरा में नहीं रखूँगी, मैं इनको यहाँ पर रहने दूंगी। पहले मैं अलमीरा से सर्दियों के कपड़े निकाल लूँगी क्योंकि मैंने अभी सर्दियों के कपड़े नहीं रखे हुए। और मैंने इसलिए नहीं रखे थे कि जब मैं इंशाल्लाह ईद की सफाई करूँगी तो मैं साथ के साथ ही कपड़े भी निकाल दूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। तो बस यहाँ पर जो है मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद मैं अलमीरा से कपड़े निकाल लूँगी। तो चलिए देखिए आप लोग। तो जी कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अलमीरा में। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े बेटे की अलमीरा को सेट करूँगी। तो जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं मैं उनको पहले निकाल लूँगी बाहर, और फिर उसके बाद मैं सर्दियों के कपड़े अलग करूँगी और गर्मियों के कपड़े अलग कर लूँगी। तो जितने भी कपड़े हैं मैं उनको पहले बाहर निकाल लूँगी। और विंटर बेडशीट थी वो भी मैंने वॉश करके फ़ोल्ड करके यहीं पर रख दी थी। मैंने कहा जब सारे कपड़े रखूँगी तो बेडशीट भी रख दूँगी। तो देखिए बेडशीट भी आपको नज़र आ रही होगी यहीं पर रखी हुई है, तो मैं उनको भी निकाल दूँगी और सब अलमीरा को मैं ख़ाली कर लूँगी। और इसको अच्छे से साफ़ करके कपड़े से फिर मैं कपड़े रखूँगी इसमें गर्मियों के। और जब सर्दियाँ जा रही हो ना तो सबसे बड़ा काम यही होता कपड़े रखने का सर्दियों के।
अलमीरा को मैंने खाली कर लिया है, उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब देखिए कपड़े कितने सारे निकले हैं अलमीरा से। और अब मैंने जो है ये बॉक्स से गर्मियों के जो कपड़े रखे थे मैंने वो भी निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें वापस से रख दूँगी सर्दियों के कपड़े। तो बस अब मैं वही अलग अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मेरे बेटे के इनर थे, हुडी या जैकेट वगैरह, वो सब मैं इसमें फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और सर्दियों के जब कपड़े रखे जाते हैं ना, सुकून बहुत मिलता। तो और बिल्कुल घर पूरा खाली खाली सा लगता। अलमीरा भी जो है इतनी जगह मतलब हो गई थी, अलमीरा में बहुत ज़्यादा जगह हो गई थी, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े हैं वो हैवी हैवी होते और जगह भी ज़्यादा लेते। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। बच्चों के जो कैप, सर्दियों के जो कैप हैं वो अलग, और हुड अलग कर रही हूँ, और जैकेट अलग, इनर अलग, मतलब सब चीज़ें मैं अलग अलग करके रख दूँगी। और एक बॉक्स में मैं रखूँगी अपने बेटे के, बड़े बेटे के कपड़े, एक बॉक्स में मैं रखूँगी अपने, और एक बॉक्स में मैं रखूँगी अपने छोटे बेटे के, और एक बॉक्स में मैं रखूँगी अपनी बेटी के कपड़े। तो चारों बॉक्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे, तो हमें देखने नहीं पड़ेंगे। इसलिए ही मैंने पहले अपने बड़े बेटे की अलमीरा को साफ़ किया है, ताकि कपड़े जो हैं मिक्स ना हो। और जब सर्दियाँ इंशाल्लाह शुरू होंगी और हम कपड़े निकाल लेंगे तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि किसके कपड़े कौन से बॉक्स में हैं। अलग अलग बॉक्स होगा तो वो हमारा जो है काम आसान हो जाएगा, और हम आसानी से अपने कपड़ों को निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सर्दियों के कपड़े अलग कर दिए हैं। अब मैं गर्मियों के कपड़ों को भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आपको आगे का काम दिखाऊंगी। तो कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद अब ये देखिए हमारा जो कंफर्टर था ये रखा हुआ था, और इसका जो बैग है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसकी प्लास्टिक। तो मैं इसी को इसमें करके बेड के अंदर रख दूँगी। तो मैंने इसको भी रख दिया है। और चलिए चलते हैं। तो अपने बेटे की जो अलमीरा के कपड़े हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं, वो मैं बाद में जब सबकी अलमीरा दिखाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी अलमीरा में, और देखिए यहाँ पर भी मैं कपड़े निकाल लूँगी, और जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं अलग कर दूँगी, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं अलग कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे कपड़े बाहर निकालूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको अलग अलग करूँगी। तो कपड़ों को मैंने अलग अलग कर दिया है, और देखिए बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिए हैं। और बस गर्मियों के कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं और सर्दियों के कपड़े अलग कर दिए हैं। और देखिए सबके अलग अलग बॉक्स बन गए हैं, और इस छोटे बॉक्स में मैंने रखे हैं बच्चों के सर्दियों के कैप, और ये यहाँ पर रखे हैं मैंने बच्चों के स्कूल के कोट, ताकि मुझे देखने ना पड़े। और यहाँ पर मैं दूसरे रूम में लेकर आ गई हूँ इस बड़े बॉक्स को, और ये बड़े बॉक्स में जो हैं मेरे कपड़े हैं। और इसको उठाने में ना बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और फिर हमें इसको ऊपर भी रखना था। अगर ये नीचे ही कहीं रखा जाता तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, तो हमें इसे ऊपर रखना था, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उठाने में। और देखिए मैंने इसको उठाया है, और बच्चे इस टाइम पे आप सुन सकते हैं, देखिए कितना शोर कर रहे थे। भैया जी, भैया आगे मत आगे पढ़ना, भैया भैया फट गया। और देखिए कितनी परेशानी से हमने इसको ऊपर चढ़ाया है, और ये ऊपर जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने छोटे बेटे को आवाज़ लगाई, वो आया और इसने इसको सर से ऊपर किया, तब वो ऊपर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर पहुंच गया। और मैंने इसमें से थोड़े कपड़े निकाले थे, तब जाके ये ऊपर गया था, वरना ये जा ही नहीं रहा था। तो जो मैंने कपड़े निकाले थे फिर मैंने उन कपड़ों को वापस से वहीं पर रखवा दिया है। और जब हम इसको ऊपर रख रहे थे ना, तो बच्चे अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे, बहुत तेज तेज शोर मचा रहे थे कि
अल्लाह करे ये किसी तरह ऊपर पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंच गया है बॉक्स, और सब कपड़े भी रखे गए हैं। और बस देखिए ये एक रूम को तो मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। अब ये दूसरा रूम, तो देखिए फाइनल लुक। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी और पोछा लगाया, झाड़ू लगाई। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछाई और सब चीज़ें, और यहाँ पर जो है जानमाज़ को मैंने रख दिया है फोल्ड करके। और बस देखिए, अब चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अलमीरा। तो अलमीरा देखिए, अपने बड़े बेटे से ही शुरू करती हूँ। तो ये मैंने बड़े बेटे की अलमीरा दिखाई है आपको। तो देखिए आप कितनी जगह यहाँ पर मतलब निकली है। और यहाँ पर नीचे मैंने बेडशीट और कुशन कवर, पिलो कवर, ये सब चीज़ें मैंने फोल्ड करके रखे हैं। और यहाँ पर नीचे मैंने अपने अब्बू के कपड़े प्रेस कर कर रख दिए हैं। और बस, और आज ना सच बताऊँ ज़बान भी साथ नहीं दे रही बोलने का, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे हो गया काम करते करते पूरा दिन, और रोज़े से, और फिर नमाज, ये माशाल्लाह जो इबादत है वो भी साथ साथ में हो रही थी। तो इसलिए थोड़ा ज़बान साथ नहीं दे रही। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी अलमीरा, और देखिए मेरी अलमीरा में भी कितनी जगह निकली है। और ये जो बास्केट है मैं सब अलमीरा में रखती हूँ, ताकि हैंकी या बच्चों के जो भी चीज़ें छोटी मोटी सॉक्स वगैरह वो मैं रख सकूँ। तो सबकी जितनी भी हमारी अलमीरा है, सबकी अलमीरा में हमारी यही बास्केट रहती है। और नीचे वाली अलमीरा में मैंने जो बग़ैर सिले कपड़े हैं वो मैंने रखे हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी बेटी की अलमीरा। तो देखिए मैंने अपनी बेटी की अलमीरा को भी माशाल्लाह अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर उसकी अलमीरा में भी देखिए बास्केट रखी हुई है। उससे नीचे है मेरे छोटे बेटे की अलमीरा, और उसकी अलमीरा में भी देखिए ये बास्केट है। उसकी बास्केट में भी इतर है और हैंकी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने सबसे नीचे वाली अलमीरा में रखा है। बच्चों की यूनिफॉर्म और बास्केट भी रखी है, सॉक्स हैं, टाई बेल्ट, ये चीज़ें हैं, आई कार्ड वगैरह।